प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष च्यवन ऋषि एवं राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या की कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। राजा शर्याती अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ ऋषि के आश्रम में आते हैं और उनकी बेटी सुकन्या आश्रम से बाहर एक तितली के पीछे दौड़ती हुई भागी चली जाती है और अचानक वो तितली एक पेड़ की बाम्बी में जाके बैठ जाती है। तितली को पकड़ने के उद्देश्य से वो बाम्बी में एक लकड़ी डालती हैं और बाम्बी में से तितली को निकालने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही बाम्बी में लकड़ी को डालती हैं, वैसे ही उस बाम्बी में से रक्त बाहर आने लगता है और रक्त बाहर आने पर वो डर जाती हैं और आश्रम में जाकर पूरी व्यथा को बताती हैं। राजा शर्याती और ऋषिगण वहाँ आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वर्षों से च्यवन ऋषि वहाँ उस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे और पेड़ को दीमक ने खा लिया और वहाँ एक बाम्बी बन गई और जिसके नीचे च्यवन ऋषि दबे हैं और उसके नीचे वो तपस्या कर रहे हैं। सालों से तपस्या करने के कारण वो जीर्ण शीर्ण कमजोर हो गए और बहुत सेहत से और अब तो आंखें भी फूटने के कारण लाचार हो गए, क्योंकि दोनों आंखों में और 2 छेदों में डंडी डालने से दोनों आंखें उनकी फूट गई। अब राजा शर्याती बहुत परेशान है कि क्या किया जाए, कैसे इस पाप का कैसे भुगतान किया जाए, कैसे प्रायश्चित किया जाए। तो सुकन्या राजा की आज्ञा से च्यवन ऋषि से विवाह करती है और उनकी सेवा करने का निश्चय करती है। अब अपने आश्रम में च्यवन ऋषि और सुकन्या रहने लगते हैं। च्यवन ऋषि की बहुत दिल से सुकन्या सेवा करती है और सुकन्या बेहद सुकुमारी सुंदर स्त्री थी और राजकुमारी थी। एक दिन देवताओं के अश्विनी जो वैद्य हैं, अश्विनी कुमार जो सूर्यपुत्र हैं, वो घूमते हुए जाते हैं और वो देखते हैं कि सुकन्या बेहद सुंदर है और उसके रूप पर वो आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ आश्रम में आते हैं और सुकन्या से कहते हैं कि हम देव पुरुष हैं और तुम हमसे विवाह करो और ये तो बूढ़े हैं, अंधे हैं, इनके साथ तुम्हें क्या मिलेगा, हम तुम्हें यौवन का भोग करवाएंगे और हम देवतुल्य हैं। ये बात जाके सुकन्या च्यवन ऋषि को बताती है कि अश्विनी कुमार आए थे और उन्होंने ये कहा। तो देवतुल्य होने की बात जब आई तो च्यवन ऋषि कहते हैं सुकन्या से कि इस बार जब आए वो तो आप उनसे कहना कि अगर मेरे पति वृद्ध हैं, अंधे हैं, तो आप भी कौन से पूरे हो, मतलब आप भी तो अधूरे हो। हुआ क्या कि जैसे ही अश्विनी कुमार आते हैं और उनके सामने वो ये बात रखती हैं कि अगर च्यवन ऋषि युवा नहीं है, उनके में शारीरिक बल नहीं है, तो आप भी कौन से पूरे देव हो, आप भी तो अधूरे हो। तो अधूरे कैसे कि आपको भी तो देवताओं को जो भोग चढ़ाया जाता है वो अश्विनी कुमारों को भोग नहीं चढ़ाया जाता। यदि किसी देवता को भोग न चढ़ाया जाए तो वो देवों की श्रेणी में नहीं आते। और चूंकि वो देवताओं के वैद्य थे और धरती लोक पे आकर आने के कारण उनकी शक्तियों को देवताओं ने छीन लिया था और उन्हें देवताओं की श्रेणी से बहिष्कृत कर दिया था। च्यवन ऋषि ने सुकन्या से ये भी कहा कि अगर वो जब दोबारा आए तो उनको ये बोलिएगा कि आपको देवताओं में पुनः स्थान दिलाया जा सकता है, परंतु आपको उसके लिए कुछ करना होगा। यहाँ पर जैसे ही अश्विनी कुमार आते हैं और च्यवन ऋषि की सारी बात को सुकन्या उनसे कह देती है, तो च्यवन ऋषि की ये बात पहुँच तो जाती है और अश्विनी कुमार सोचते हैं कि हाँ, अधूरे तो हम हैं ही, और वो उस प्रस्ताव को मान लेते हैं। प्रस्ताव क्या था कि अश्विनी कुमारों को उन च्यवन ऋषि की आंखें लौटानी होंगी और उनकी पुनः वो युवावस्था उनको वापस लौटानी होगी और इसके बदले में च्यवन ऋषि अपनी तपस्या से देवताओं से जो श्रेणी से निकाला गया है अश्विनी कुमारों को, उन्हें वापस देवताओं की श्रेणी में पहुँचाएंगे और जो भोग देवताओं को ग्रहण होता है, दिया जाता है, अर्पण किया जाता है, वो भोग भी उनको मिलना फिर से प्रारंभ हो जाएगा। अब अश्विनी कुमार आते हैं और च्यवन ऋषि के लिए एक घोल तैयार करते हैं जिसमें उनको डुबोया जाता है। उस घोल में पूरा डुबो दिया जाता है और वो विभिन्न प्रकार की देव औषधियों से युक्त था और फिर से उस अवलेह में से निकलकर, उस घोल में से निकलकर उसका सेवन करने के बाद च्यवन ऋषि अपने यौवन को और अपनी नेत्र ज्योति को पुनः प्राप्त करते हैं। अब ये जो अवलेह था इसी को हम आज च्यवनप्राश कहते हैं, क्योंकि अवलेह च्यवन ऋषि के सौजन्य मतलब साध्य बनाकर अश्विनी कुमारों ने उनके सौजन्य से ही उत्पन्न किया था, इसलिए इस च्यवनप्राश को च्यवन ऋषि के नाम पर ही च्यवनप्राश कहा जाता है और उस अवलेह को हम च्यवनप्राश के रूप में जानते हैं, जो हमको युवा बनाने के लिए हमारी सुरक्षा कवच को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और उसके बाद में च्यवन ऋषि को नेत्र ज्योति मिल जाती है, अपना यौवन मिल जाता है। वहीं यौवन प्राप्त करने के बाद च्यवन ऋषि तपस्या करते हैं और देवता प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहते हैं और वरदान में वो मांगते हैं कि अश्विनी कुमारों को
पुनः देव श्रेणी में शामिल कर दिया जाए और उनके हिस्से का भी भोग उनको अर्पण किया जाए। तो ये है सुकन्या और च्यवन ऋषि की और च्यवन ऋषि से जन्मे च्यवनप्राश की कहानी, जो आज भी हमारे आपके जीवन में च्यवनप्राश के रूप में मौजूद है। और ये वही गुणवान औषधि है जिसका सेवन करने से हमारा सुरक्षा कवच मजबूत बनता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और सुंदरता बढ़ती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।